नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के हाथरस की निर्भया की, जो जिंदगी की जंग हार गई। फिर बात करेंगे 30 सितंबर की, जहां कल तय हो जाएगा कि आखिर आडवाणी जी का होगा क्या। इसके साथ ही बात करेंगे प्रदेश की, जहां बवाल तो थम गया है लेकिन सियासत अब भी जारी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक बड़ी खबर। आपको बता दें, जोधपुर के भोपालगढ़ से यह बड़ी खबर है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर जोधपुर से, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों मृतक सूरपुरा खुर्द के बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक सूरपुरा खुर्द के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस अब मौके पर मौजूद इस वक्त है। वहीं बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बताते हैं, जहां पर टांका निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई थी और अब इसमें बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि 3 लोगों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। रेस्क्यू कर तीनों का शव निकाल लिया गया है। कल सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गिड़ा के दर्जियों की ढाणी की यह घटना है, जहां पर टांका बनाने के दौरान मिट्टी धंस गई और 3 लोगों की मौत हो गई। प्रेमदान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, क्या जानकारी है और क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टांका जो निर्माण के दौरान, खुदाई के दौरान अचानक धंस गया। करीब 15 फीट गहरा ये टांका था, जिसके अंदर खुदाई के दौरान ये 3 मजदूर फंस गए थे। जिसकी सूचना के बाद में पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में इनको तीनों को बाहर निकाला गया। तीनों की चिकित्सकों की जांच के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभिषेक, बताना चाहूंगा कि तीनों ही मजदूर जो थे वो अचलदान, पेमाराम सोनी और दल्लाराम दर्जी के नाम से उनकी तीनों की पुष्टि, और कल सुबह उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो उसके बाद में परिजनों को सौंपा जाएगा। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाली के करमाल से यह बड़ी खबर है, जहां पर करंट लगने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। घर में खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। सिरियारी थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक वाकया सामने आया है, जहां पर एक खबर ये करमाल से है। पाली के करंट लगने की वजह से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और ये घर में खेलने के दौरान ही हादसा हुआ है। सिरियारी थाना पुलिस पहुंची है मौके पर और मामले की अब जांच कर रही है। फिर एक बेटी बर्बरता का शिकार हुई। फिर एक बेटी के साथ 4 हैवानों ने दरिंदगी की। एक बार फिर एक युवती मौत के शिकार हो गई। करीब 2 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के हाथरस की निर्भया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। इंसाफ के लिए प्रदर्शन। मैं लड़की का भाई हूं और मेरे बिना पूछे यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से पता नहीं कहाँ कर दी है उन लोगों ने। मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, जब तक मेरी बहन की डेड बॉडी मेरे को यहाँ पे नहीं लेकर आऊंगी। विपक्ष ने खोला मोर्चा। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल? कहाँ है मोदी? कहाँ है योगी? हम थूकते हैं ऐसे शासन पर जो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बेटी के परिवार को आर्थिक मुआवजा दो, उन हत्यारों को फांसी दो तत्काल, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जब तक, चाहे पुलिस हमें जेल में डाल दे। हार गई हाथरस की बेटी। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दिल्ली से यूपी तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं कांग्रेस तो कहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
आरोप है कि परिजनों को बताए बिना ही मृतक लड़की के शव को सरकार अस्पताल से ले गए, जिस पर पीएल पूनिया ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में तो लैंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो उसकी पहचान, सरकार की पहचान दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, महिला हत्या, दलित हत्या, इससे पहचान हो गई है। तो ऐसा जुल्म तो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। और बगैर इनकी इजाजत के, बगैर इनकी सहमति के कैसे डेड बॉडी के लेके जा सकते हैं। मामला यूपी के हाथरस का है। आरोप है कि 14 सितंबर को 4 युवकों ने पीड़ित लड़की के साथ पहले गैंग रेप को अंजाम दिया, फिर उसे मारने की कोशिश की। 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहां इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई और धारा 354 से तात्कालिक रूप से 376D में कन्वर्ट कराया गया। हैवानियत भी थर्रा जाए, ऐसे जुर्म से जूझ रही थी हाथरस की बेटी। जब वो पशुओं का चारा लेने गई थी तो पीड़िता के गर्दन में पड़े दुपट्टे से एक खेत में उसे खींचा गया। चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका गला घोटने की कोशिश की गई, जीभ पर कटने का गहरा जख्म था। आरोप के मुताबिक ये जुर्म संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने किए थे। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को ही कर ली गई थी, जिसका नाम संदीप उर्फ चंदू है। 23, 25 तथा 26 तारीख को जो शेष बचे तीनों अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी क्रमशः की गई। कुल 4 अभियुक्त इस केस में नामित थे, सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन विपक्ष की ओर से योगी सरकार पर हमले जारी हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इंसाफ की मांग की, लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि हालत बिगड़ने के बाद हाथरस की बेटी को सोमवार शाम को राजधानी दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही नजरें अयोध्या की बाबरी केस पर टिकी थी, लेकिन अब इसके फैसले की घड़ी भी करीब आ चुकी है। कल यानी 30 सितंबर को तय हो जाएगा कि आखिर आडवाणी जी का होगा क्या। आडवाणी जी का होगा क्या? बचेंगे या जेल जाएंगे जोशी जी? उमा भारती का भविष्य क्या? फैसला एट 30 सितंबर। 30 सितंबर को वो फैसला आने वाला है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों की किस्मत जुड़ी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अब सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, बावजूद इसके वो जिंदगी के अंतिम दौर में दोषी होने के दाग लगने से बचना ही चाहेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अब सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने की मांग तो सैकड़ों साल से हो रही थी, लेकिन 90s की शुरुआत में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और आरोप है कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो आडवाणी जी और जोशी जी समेत 32 आरोपी न सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया भी।
मामले में आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों की पेशी और करीब 600 दस्तावेज पेश किए गए। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली और 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया था। बता दें कि न्यायाधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित वक्त यानी 30 सितंबर तक फैसला सुनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश के जनजाति बहुल इलाकों में बिगड़े हालात के लिए खुफिया सूत्र नक्सली नेताओं से संपर्क रखने वाले वहां के संदिग्ध लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं और ऐसा मानने वालों में बीजेपी के मदन दिलावर भी शामिल हैं। बवाल थमा, दंगल जारी, इसके पीछे राष्ट्रीय लोगों का हाथ है। मदन दिलावर का बड़ा दावा। मुझे जो लगता है इसमें कई नक्सलियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये कई आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेके आए हैं। दिलावर पर डोटासरा का पलटवार। मदन दिलावर जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कुख्यात हैं इस बात के लिए, आग लगाने के लिए। जिस आग से हाईवे पर हाहाकार मच गया, जिस बवाल से डूंगरपुर सुलग उठा, उस बवाल पर तो ब्रेक लग गया, लेकिन उस बवाल पर सियासी दंगल अभी जारी है। वो कैसे? बीजेपी नेता मदन दिलावर के दावे को सुनिए। मित्रों, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। जो लोगों ने बुरी ताकत के साथ कहा है कि महावीर खराड़ी नाम का एक आरएस ऑफिसर और कालूराम रावत नाम का एक पुलिस अधिकारी इनको धन उपलब्ध कराते हैं, धन उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं। जी हां, हाईवे पर हुए उपद्रव का जायजा लेने के बाद बीजेपी नेता मदन दिलावर ने डूंगरपुर हिंसा के लिए बीटीपी को कसूरवार ठहराते हुए इसे नक्सलवाद से जोड़ दिया। बेलाराम घोगराहे जो बीटीपी का प्रदेश अध्यक्ष है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी संपत्ति का पता लगाए, जिस स्तर का खर्चा हो रहा है वो कहां से हो रहा है। मदन दिलावर के तथाकथित खुलासे पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलावर के खुलासे को माहौल बिगाड़ने वाला करार दिया। को वहां आग बुझाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये अति निंदनीय है। ऐसे समय में जब वहां पर अहिंसा हो रही है, अशांति हो रही है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की थी। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये ऐसा आंदोलन नहीं था जिसका कभी किसी ने सोचा होगा कि ये हिंसक हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें होंगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। सवाल ये है, जिस आग पर काबू पा लिया गया हो, उस आग को सियासतदान फिर क्यों हवा देने में लगे हैं? जनता के प्रति क्यों जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झुंझुनू का एक अंधा मोड़।